नाजरीन, अल्लाह ने गधे को क्यों पैदा फरमाया? गधा हलाल था मगर कब हराम हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे की आवाज सुनने के बाद अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म क्यों दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने गधे थे और उनके नाम क्या थे और उनकी क्या खुसूसियात थी? अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनके गधे को फौत करके दोबारा क्यों जिंदा फरमाया था? जब इब्लीस अपने 5 गधे लेकर जा रहा था और हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने उससे उन गधों के मुतालिक पूछा तो इब्लीस ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दिया था? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहूदियों की मिसाल गधे जैसी क्यों दी थी? हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस में दाखिल होते वक्त गधे पर क्यों सवार हुए थे? और अगर कोई शख्स गधे को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी? अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाबी निशान गधा क्यों है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको गधे की मुनफरिद मालूमात और हैरान कुन हकायक बताएंगे। नाजरीन, गधा जिसे अरबी में खिमार कहा जाता है और इस जानवर का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में 1 से ज्यादा मर्तबा मौजूद है। ये एक ऐसा जानवर है जो चौपायों में घोड़े की नस्ल से ताल्लुक रखता है। ये जानवर जिसको मालबरदारी और दूसरे उमूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात की हर एक चीज को इंसान के लिए तख्लीक फरमाया और इंसान को फकत अपनी इबादत के लिए तख्लीक फरमाया। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और इंसान को यह शर्फ अता फरमाया है कि हर एक चीज इंसान के ताबे कर दी है और अल्लाह तबारक व तआला के गधे की तख्लीक फरमाने में भी यही हिकमत पोशीदा है ताकि इंसान इससे बारबरदारी का काम ले सके और इस पर सवारी कर सके, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरह नहल की आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है, उसी ने चौपाए पैदा किए जिसमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास हैं और बहुत नफा है और बाज तुम्हारे खाने के काम आते हैं। नाजरीन, गधा एक मशहूर जानवर है जो जमाने कदीम से ही इंसानों की खिदमत पर मामूर है। रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के मौका पर पालतू गधे के गोश्त को हराम करार दिया था। आइम्मा, सल्फ व खल्फ और जुमला उलमा का पालतू गधे के गोश्त की हुर्मत पर इज्मा है। नाजरीन, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे के गोश्त से मना कर दिया और घोड़े के गोश्त की इजाजत दी। अब्दुल्ला बिन अबी औफा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जंग खैबर की रातों में हम भूख के शिकार हो गए। जब खैबर की जंग का दिन आया तो हम पालतू गधों पर टूट पड़े। जब हमारी हांडियों में गोश्त उबलने लगा तो ऐलान करने वाले ने यह ऐलान किया कि हांडियां उलट दो, पालतू गधों के गोश्त में से कुछ भी न खाओ। अबू सालबा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे का गोश्त हराम करार दिया है। नाजरीन, गज़वा खैबर से पहले गधा हलाल था और इसे खाने की इजाजत थी, मगर गज़वा खैबर के दिन रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधे का गोश्त खाने से मना कर दिया। गधे की जिंदगी तकरीबन 40 से 45 साल तक होती है। गधा इंसान का पुराना रफीक है। इस जानवर को यह शर्फ भी हासिल है कि इस जानवर पर अंबिया ने सवारी की है। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस जानवर पर सवारी की। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम गधे की आवाज सुनो तो अल्लाह ताला की पनाह तलब करो, क्योंकि गधा शैतान को देखकर चिल्लाता है। नाजरीन, दराज गोश यानी गधा अंबिया और रसूलों की सवारी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में भी गधे थे। एक औफैर जो कि मुक़ाउक़िस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में भेजा और दूसरे का नाम याफूर था।
याफूर नामी गधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर में मिला था। इसने बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा नाम यजीद बिन शिहाब है और मेरे बाप दादाओं में 60 ऐसे गधे गुजरे हैं जिन पर नबियों ने सवारी फरमाई है। आप भी अल्लाह के नबी हैं, लिहाजा मेरी तमन्ना है कि आपके बाद दूसरा कोई मेरी पुश्त पर न बैठे। याफूर की ये तमन्ना इस तरह पूरी हुई कि विसाल अक़दस के बाद याफूर शिद्दत गम से निढाल होकर एक कुएं में गिर पड़ा और फौरन ही मौत से हमकिनार हो गया। ये भी रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याफूर को भेजा करते थे कि फलां सहाबी को बुला कर लाओ, तो ये गधा जाता और सहाबी के दरवाजे को पकड़कर खटखटाता था, तो वो सहाबी याफूर को देखकर समझ जाता कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया है। वो फौरन ही याफूर के साथ दरबार नबवी में हाजिर हो जाया करते थे। नाज़रीन, अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के हवाले से किताब इब्तिला अल अखबार में ये वाक़या लिखा हुआ है कि एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात इब्लीस से हुई। इब्लीस 5 गधों को जिन पर बोझ लदा हुआ था हांके लिए जा रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या लिए जा रहे हो? इब्लीस ने कहा कि ये माल तिजारत है, इसके लिए खरीदारों की तलाश में जा रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माल तिजारत में कौन कौन सी चीजें हैं? इब्लीस ने कहा, इसमें जुल्म है जिसे मैं बादशाहों को फरोख्त करूंगा। इब्लीस ने कहा कि इस माल तिजारत में दूसरी चीज कब्र है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पूछने पर उसने बताया कि सौदागर और जोहरी इसके खरीदार हैं। इब्लीस ने कहा कि इस माल तिजारत में तीसरी चीज हसद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसका खरीदार कौन है? इब्लीस ने कहा कि उलमा। इब्लीस ने कहा कि माले तिजारत में चौथी चीज खयानत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसका खरीदार कौन है? इब्लीस ने कहा, इसके खरीदार ताजरों के कारिंदे हैं। इब्लीस कहने लगा, इस माले तिजारत की 5वीं चीज मकरो फरेब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसके खरीदार कौन हैं? तो इब्लीस कहने लगा कि इसकी खरीदार औरतें हैं। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में यहूदियों के हवाले से इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात थुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा बि'सा मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। जिन पर तौरात का बोझ रखा गया फिर उन्होंने उसका बोझ न उठाया, इन लोगों की मिसाल गधे की मिसाल जैसी है जो किताबें उठाए हुए है। इन लोगों की क्या ही बुरी मिसाल है जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया, और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। नाज़रीन, जब सरवर कौनैन नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मियों की तरफ भेजे गए तो यहूदियों ने इस पर यह शुबा पेश किया कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब वालों की तरफ मबूस हुए हैं, हमारी तरफ मबूस नहीं हुए। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहूदियों की मिसाल कुरान मजीद फुरकान हमीद में गधे जैसी बयान फरमाई, जिसका खुलासा ये है कि वो लोग जिन पर तौरात के अहकाम की पैरवी करना लाजिम किया गया, फिर उन्होंने तौरात पर अमल न करके इस जिम्मेदारी का बोझ न उठाया, और इसमें मज़कूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना तो सिफ्त देखने के बावजूद आप पर ईमान न लाए, इन लोगों की मिसाल गधे जैसी है जो पीठ पर किताबें उठाए और बोझ के सिवा उनसे कुछ भी नफा न पाए, और जो उलूम उन किताबों में हैं उनसे असलन वाकिफ न हो। यही हाल इन यहूदियों का है जो तौरात उठाए फिरते हैं, इसके अल्फाज रटते हैं लेकिन इससे नफा नहीं उठाते और इसके मुताबिक अमल नहीं करते। उन लोगों की क्या ही बुरी मिसाल है जिन्होंने अल्लाह ताला की आयतों को झुटलाया, और अल्लाह ताला ने उन लोगों को हिदायत नहीं दी जो उसके इल्म में जालिम हैं। नाजरीन, हाफिज इब्न कसीर इसहाक बिन बशर के हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बड़े दाना और नेक इंसान थे। एक दिन अपनी जमीन की तरफ निकले, वापसी में एक वीरान इमारत में ठहर गए क्योंकि गर्मी सख्त थी। आप अलैहिस्सलाम अपने गधे से उतरकर इमारत में दाखिल हुए। आपके साथ खाने के 2 टोकरे थे, एक टोकरे में इंजीर और दूसरे में अंगूर थे। आपने अपने साथ मौजूद प्याला निकाला और उसमें अंगूर निचोड़े।
پھر خشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ عمارت کی ویران چھت کی طرف نگاہ اٹھی تو دیکھا یہ عمارت اپنے عرشے پر کھڑی ہے، اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا؟ آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کے طریق اور کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حادثات رونما ہوئے اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ نے آپ میں روح پھونک دی، آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے پوچھا آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ جواب دیا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ دن کے شروع میں آرام فرما ہوئے تھے اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا نہیں، بلکہ آپ 100 برس تک اسی حالت میں سوئے رہے۔ آپ اپنا کھانا پانی دیکھیے، اپنے کھانے پانی کو دیکھا جو بدلا تک نہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نگاہ ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں موجود تھی، دونوں میں کوئی تغیر تک پیدا نہ ہوا تھا۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہوئیں اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھی، پٹھے بنے، گوشت چڑھا اور پھر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کا یہ واقعہ دیکھا اور شہر کو پہلے جیسا بارونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ گدھا خواب میں نصیب اور بزرگی کی علامت ہے اور گدھے کی نیکی اور بدی صاحب خواب پر رجوع کرتی ہے۔ اگر دیکھے کہ گدھا اس کی ملکیت ہوا ہے یا اس کے قبضے میں آیا ہے تو اس سے گدھے کو پکڑ کر باندھنا دلیل ہے کہ خیر کا دروازہ اس پر کھلے گا اور غم سے نجات پائے گا، اور اگر بہت سے گدھے دیکھے دلیل ہے کہ اس کی نعمت اور مال زیادہ ہوگا، اور بہترین گدھے کا خواب یہی ہے۔ ناظرین، امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کا انتخابی نشان گدھا ہے اور اسی نشان پر امریکی صدر جو بائیڈن منتخب ہوا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار اینڈریو جیکسن کو ان کے مخالفین گدھا کہا کرتے تھے۔ اینڈریو جیکسن نے تنقید کے طور پر استعمال ہونے والے اس لفظ کو ہی اپنا لیا اور اپنی الیکشن مہم کے دوران گدھے کے بینرز کے استعمال کا آغاز کر دیا، مگر ڈیموکریٹک پارٹی میں باضابطہ طور پر اس خاکے کو نہیں اپنایا گیا۔ پھر 4 دہائیاں گزرنے کے بعد سن 1874 میں امریکی کارٹونسٹ تھامس ناسٹ امریکی سیاست کو ایک سرکس سمجھتے ہوئے دونوں بڑی جماعتوں پر اپنے طنزیہ خاکوں کے ذریعے تنقید کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک کارٹون جس میں دونوں جماعتوں کے انتخابی نشان گدھے اور ہاتھی کی طرح بنائے جو کہ بہت مشہور ہوئے، تو ریپبلکن پارٹی نے باضابطہ طور پر اپنا انتخابی نشان ہاتھی رکھ لیا، جبکہ ڈیموکریٹکس پارٹی نے باضابطہ طور پر گدھے کو جماعتی نشان چن لیا۔ ناظرین، فارسی کی ضرب المثل ہے خربار بے از شیر مردم در، یعنی بوجھ اٹھانے والا گدھا آدمیوں کو پھاڑ کھانے والے شیر سے بہتر ہے۔